नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसकी एक सीरीज लेके एक्चुअली आए हुए हैं हम। तो ये इसका पहला भाग है, लगभग 2 से 3 वीडियो और आएंगे। तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इनको पढ़कर और एक बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में आने वाले ऑप्शनल का 80 से 85% प्रश्न आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? रूसो, एडम्स, अरस्तु या नन? तो बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है, 19 जुलाई 1854 को वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या ओटावे? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक जो है रूसो हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त तीनों? तो वर्तमान समय में शिक्षा के ये तीनों रूप प्रचलित हैं, तो उक्त तीनों ऑप्शन नंबर द सही है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है? शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठरी शिक्षा आयोग? तो इसमें ऑप्शन नंबर बा सही है, मुदालियर कमीशन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम। छठवां प्रश्न देखेंगे, समाज की सबसे छोटी इकाई है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति? तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वह हम स्वयं हैं। एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो होता है वह समाज की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति के बाद आता है परिवार, परिवार के बाद आता है हमारा समाज, समाज के घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, कामेनियस, गांधी जी और मॉन्टेसरी। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय होता है, ये को कहा है पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे, वर्तमान में बालकों में मूल विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। टीवी जो है बालकों के मूल विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार है वर्तमान में। 9वां प्रश्न देखेंगे, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो ने, जॉन डीवी ने, मारियो मॉन्टेसरी ने, फ्राबेल ने? तो पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली फ्राबेल ने कहा है। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। 10वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। बी, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। सी, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। डी, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो दूरस्थ शिक्षा में ये 3 तो आते हैं, लेकिन इसमें समय व स्थान का महत्व है, ये नहीं आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, श्री अरविंद? तो ये हम सभी जानते हैं, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर विख्यात हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? तो जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से हुआ है। 13वें प्रश्न की ओर चलेंगे, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? गिजुभाई, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, गिजुभाई दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। 14वां प्रश्न, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है उनमें ये तीनों आते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, स्वतंत्र होती हैं या उपरोक्त सभी? तो अनौपचारिक शिक्षा में भी ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। और आपको बता दें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, इन किन प्रकारेण हम आप तक ये पीडीएफ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और
आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो इसकी नेक्स्ट सीरीज आए आगे की वीडियो, क्योंकि अभी शायद 2 और 3 वीडियो आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो 16वां प्रश्न देखेंगे, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है आस पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या समाज की। तो देखिए बच्चों का जो मूल्यों का विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की, और ये मित्र, आस पड़ोस, परिवार, ये सब समाज की ही एक इकाई हैं, ये सब समाज में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वां प्रश्न देखेंगे, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41। तो इसमें सी नंबर अनुच्छेद 45 सही है। 18वां प्रश्न देखेंगे, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। तो देखिए करके सीखना, खेल के द्वारा सीखना और खुद से अनुभव करके सीखना, ये सभी प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। फिर देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा नाम से ही स्पष्ट है, तो पत्राचार इसमें आएगा, बाहरी अध्ययन आ सकता है, मुक्त अधिगम, लेकिन सह शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा जो दूर से की जाएगी वो साथ कैसे की जाएगी, आप यही समझिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, सह शिक्षा जो है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। 20वां प्रश्न देखेंगे, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, ये सभी एक परिवार के द्वारा बालक को दी जाती हैं। तो इसी के साथ इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, 20 प्रश्न हो चुके हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे, जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, एक इसकी पूरी सीरीज है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।